Hello students, today we are here to understand what is identity. Identity वो भी individual and group. इसको समझने के लिए जरा इस पिक्चर पर नजर डालें। इस पिक्चर में क्या दिख रहा है? बहुत से लोग हैं, लेकिन इतने लोग होने के बावजूद भी हर कोई अपने आप में अलग है, यूनिक है। क्यों? क्योंकि उनकी आइडेंटिटी उनको यूनिक बनाती है। ये आइडेंटिटी होता क्या है? Let's try to define that. Identity is a combination of our behavioral and physical traits. Behavioral traits means आप किसी व्यक्ति के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। आप हो सकता है बहुत सॉफ्टली उसके साथ बोलते हो, लेकिन जो देखने वाला है शायद आपको उस निगाह से ना देखता हो। उसकी नजर में आप लाउड हो सकते हैं। आपके फिजिकल ट्रेट्स क्या है? आप कैसे दिखते हैं, यानी आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, आपके आईज का कलर क्या है, आपकी एज क्या है, यंग है, आप कैसे ड्रेसेस पहनते हैं, ये आपके फिजिकल ट्रेट्स हो गए। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपकी आइडेंटिटी बनती है। इतना तो हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारा सवाल वहीं अटका हुआ है, क्या Who am I? इस सवाल को थोड़ा सा समझें या उसका आंसर जानने के लिए ये देखना पड़ेगा, Who am I में ये भी छुपा हुआ है कि What do I appear to be to myself, यानी मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ, साथ के साथ How my family, my friends, my teachers, my co-workers and strangers see me. इस सवाल का उत्तर जानने के लिए let's see that हमारी आइडेंटिटी के एक्चुअली दो भाग हैं। पहला है इंडिविजुअल या पर्सनल आइडेंटिटी और दूसरा भाग है ग्रुप या सोशल आइडेंटिटी। हमारी इंडिविजुअल या पर्सनल आइडेंटिटी कुछ तो हमारे हाथ में होती है, जो कि हम अपनी बनाते हैं, और कुछ हमारे हाथ में नहीं होती, नेचुरल होती है। सेम वे कुछ ग्रुप आइडेंटिटी जो होती है हमारी, हम खुद बनाते हैं, और कुछ बाय नेचर कुदरती होती है। पहले इन दोनों आइडेंटिटीज को थोड़ा और समझते हैं, फिर हम अपनी आइडेंटिटी को शायद गहराई से समझ पाए। आइए अब इंडिविजुअल आइडेंटिटी को समझते हैं। इंडिविजुअल आइडेंटिटी में नाम और प्रोफेशन ये हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। आप पूरी जिंदगी अपने नाम और आपके प्रोफेशन से पहचाने जाते हैं, लेकिन ये कंप्लीट नहीं बनाती हमारी आइडेंटिटी को। क्यों? क्योंकि हमारी आइडेंटिटी में हमारी उम्र, हमारी जितनी भी अचीवमेंट्स है, हमारा जेंडर या सेक्स कह लीजिए, लाइक्स, डिसलाइक्स, इन सब का असर हमारी आइडेंटिटी पर पड़ता है, क्योंकि इनका असर हमारे बिहेवियर और हमारे फिजिकल लुक्स दोनों पर पड़ता है। तो इन सब से हमारी बनती है इंडिविजुअल आइडेंटिटी। अब इसके बाद समझते हैं कि ग्रुप आइडेंटिटी क्या होता है। ग्रुप आइडेंटिटी एक ग्रुप में आपके होने से बनती है। आप किसी ग्रुप का जब मेंबर बनते हैं, जैसा कि पहले बताया था, किसी ग्रुप में आपका मेंबर बनने की चॉइस हो सकती है और किसी किसी में नहीं। जैसे कि किस रिलीजन को आप बिलोंग करते हैं, आप उस ग्रुप का हिस्सा हो गए, वो आपकी ग्रुप आइडेंटिटी हो गई। आप किस देश में पैदा हुए हैं या किस नेशनैलिटी को बिलोंग करते हैं, यू बिलोंग टू दैट ग्रुप, दैट इज योर ग्रुप आइडेंटिटी। द कल्चर, द एथनिसिटी, दे फॉर्म योर ग्रुप आइडेंटिटी। और इस वजह से हम ये समझते हैं कि आपकी ग्रुप आइडेंटिटी में कोई ना कोई कॉमन इंटरेस्ट या फीचर होना जरूरी है। इसका ये मतलब है कि जितने भी ग्रुप आपके फोन पर बनते हैं, प्रत्येक ग्रुप आपकी ग्रुप आइडेंटिटी का हिस्सा नहीं होता।
until or unless that group has some common interest or characteristics. यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है LGBTQ, वो वाला जो ग्रुप है वो एक ग्रुप आइडेंटिटी का हिस्सा है। आगे समझते हैं कि कैटेगरीज ऑफ आइडेंटिटीज कितनी तरह की होती हैं। जितने अभी अभी हमने जिक्र किया वो सभी हमने लिख दिया, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। आपका नाम, आपकी उम्र, सेक्स, हॉबीज, वैल्यूज, डेजिग्नेशन, ये सारी की सारी आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को डिफाइन करने में हेल्प करती हैं। और आपकी नेशनैलिटी, एथनिसिटी, रिलीजन, कल्चर एंड सोशल क्लास, ये आपकी सोशल आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने की में हेल्प कर सकती हैं। लेकिन आप एज अ इंडिविजुअल इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। आइए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। नाम है इनका लेडी का श्रुति शर्मा और इनका प्रोफेशन है ये एक लॉयर हैं, कॉर्पोरेट लॉयर। अब ये जब अपने क्लाइंट से या कलीग से बात करती है तो अकॉर्डिंग टू हर प्रोफेशन शी इज वेरी काम एंड असर्टिव व्हिच इज द डिमांड ऑफ हर जॉब। द ड्रेसिंग सेंस भी उस समय इनकी ऐसी होती है जैसे कि उनका आपका जॉब डिमांड कर रहा है। बट व्हेन शी इज बैक होम विद हर फ्रेंड्स और विद हर फैमिली, सबसे पहले तो उनका नाम ही बदल जाता है। उनको निक नेम पिट्टू से बुलाया जाता है, श्रुति बदल गई बिट्टू में। और उनकी नेचर, उनका जो आइडेंटिटी है वो भी केयरफ्री और लाउड और लविंग जैसी हो गई। ऐसा हो सकता है, होता ही है। तो क्या व्यक्ति बदल जाता है? क्या आइडेंटिटी बदल जाती है? नहीं, एक व्यक्ति की मल्टीपल आइडेंटिटीज हो सकती है। हमारी अक्सर मल्टीपल आइडेंटिटीज होती ही है। इतना समझने के बाद अब आपके पास एक छोटा सा टास्क दे रहे हैं कि आपने अपनी आइडेंटिटी को समझ लिया है अपनी नजरों से और दूसरों की नजरों से। तो फिर आप अपना आइडेंटिटी चार्ट बनाएंगे इस रूप में। थैंक यू एंड टेक केयर।